स्वागत है आप सभी का। भारत का संविधान। आज हम बात करेंगे सातवीं अनुसूची, जिसमें हम बात करेंगे संघ सूची और उनके विषयों में के बारे में, राज्य सूची उनके विषयों के बारे में और समवर्ती सूची उनके विषयों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे। अगर आप चाहें इसके जो सातवीं सूची के बारे में जो नोट्स होगा वो अगर आप लेना चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल रुद्र सर सर्च करेंगे तो उस पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, पिछला वीडियो जो था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है। मतलब कि इतना भी नहीं है, लेकिन हाँ, दिल को सांत्वना पहुंचाने के लिए कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो और शेयर भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि भाई यूपी टेट, सुपर टेट और अधीनस्थ सेवा, यूपी PSC, SSC, यूपी पुलिस, UPSI, अन्य विभिन्न परीक्षाएं जो होती हैं उनके लिए ये टॉपिक्स और ये पार्ट जो है, ये सब्जेक्ट विषय जो है संविधान और बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया, अनुसूचियों के बारे में बात करें तो अनुसूचियों के बारे में हम इसके बाद वाले वीडियो में बात करेंगे। सातवीं सूची और सातवीं अनुसूची के बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाते हैं। अनुसूचियों से भी पूछे जाते हैं। एक अलग वीडियो होगा जिसमें आपकी 12 अनुसूचियाँ, जो 8 अनुसूचियाँ पहले थी, फिर 4 और आई, टोटल 12 अनुसूचियाँ हुई। उसके बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में बात करेंगे। हम इस वीडियो में सातवीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो 12 अनुसूचियों के बारे में बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सातवीं अनुसूची केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। इसमें 3 सूचियां हैं। पहली संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, दूसरी राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, और तीसरी समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब बता देते हैं कि कानून इन सूचियों में कौन कौन बना सकता है। बात करें तो संघ सूची की यानी यूनियन लिस्ट, इसका कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद में राज्यसभा, लोकसभा और आखिर में राष्ट्रपति के साइन होते हैं, तभी एक कानून बनकर तैयार होता है। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची का में कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को है, ठीक है। और समवर्ती सूची में कॉन्करेंट लिस्ट, कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानमंडल को है। अगर संसद और विधानमंडल में संसद और किसी राज्य की विधानमंडल में मतभेद है तो प्राथमिकता उस विषय के बारे में कानून बनाने की संसद के पास रहेगी। संघ यानी कि संघ सूची यानी कि संसद जो राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर कानून बना सकती हैं। कुछ स्थितियां हैं, वो स्थितियां इस प्रकार हैं, आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य सूची पर संघ यानी कि आप कह सकते हैं कि संसद कानून बना सकती है क्या, ठीक है। तो हाँ, बना सकती है। कुछ स्थितियां हैं। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन की स्थिति हो तब संसद उस राज्य के लिए कानून बना सकती है, उस विषय का कानून बना सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में ऐसा हो सकता है, राज्यसभा द्वारा हो सकता है, और उस राज्य की सहमति के पर भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति शासन लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो या फिर राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनके द्वारा राज्य की सहमत हो, तब भी कानून संसद बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को भी प्रभावी बनाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। ये कुछ कारण थे जिस पर संसद यानी कि भारत सरकार, केंद्र जिसे हम लोग कहते हैं, और राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। अब बात करते हैं हम लोग संघ सूची और राज्य सूची के विषयों में। विषय देखिए तो कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का, तो आपने देखा होगा कुछ लिमिटेड, कुछ ज़्यादा विषय नहीं पूछे जाते हैं। वही विषय को मैंने ध्यान में रखकर लिखे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट और राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट के विषय क्या है, अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। पहली बात करें कुछ महत्वपूर्ण विषय जो संघ सूची के हैं, राज्य सूची के हैं, समवर्ती सूची के हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा अलग, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। संघ सूची की बात करें तो सुरक्षा,
सुरक्षा, देखिए स्टेट में अगर आप कहें तो स्टेट में कोई रक्षा मंत्री नहीं होता। उत्तर प्रदेश का रक्षा मंत्री कोई नहीं, ठीक है। देश का होता है, अपने यहाँ देश का होता है, ठीक है। वर्तमान में श्री राजनाथ सिंह जी है रक्षा मंत्री, ठीक है। सुरक्षा संघ सूची का मामला होता है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक मार्केट, ठीक है, ये भी संघ सूची का मामला है, यानी कि इस पर कानून, इन दोनों विषयों पर कानून संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार बना सकती है। और एक महत्वपूर्ण एक और विषय है जनगणना, ठीक है, जो कि 2021 में होगी, 2011 में हुई थी। 10-10 साल के अंतराल के बाद जनगणना होती है। उसके बाद देख लेते हैं और भी विषय है, इनके बारे में बात करेंगे। राज्य सूची, राज्य सूची के बारे में बात करें तो 2 ही विषय जो ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक कृषि, कृषि की कन्फ्यूजन रहता है कि संघ सूची का है या राज्य सूची का है, समवर्ती सूची का है। आपको, आप इसे चाहे लिख लें, कृषि राज्य सूची का विषय है, ठीक है। एक और पुलिस, पुलिस भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद पंचायती राज, ये इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है कि ये संघ सूची का है, राज्य सूची का है या समवर्ती सूची का है, तो पंचायती राज भी राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची के महत्वपूर्ण विषय, ये जो मैंने बताए हैं ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो समवर्ती सूची में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा समवर्ती, इसमें राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं। मजदूर संगठन, मजदूर संगठन भी एक महत्वपूर्ण विषय है समवर्ती सूची का, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद जंगल, जंगल भी एक समवर्ती सूची का महत्वपूर्ण विषय है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करेंगे संघ सूची के पूरे विषय, पूरे जो महत्वपूर्ण है। तो सुरक्षा मैंने बताया, स्टॉक मार्केट मैंने बताया, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संधि, बैंकिंग, जो पोस्ट ऑफिस बैंकिंग है, पोस्ट ऑफिस है, वो भी संघ सूची में आता है। विदेशी मामले हों, युद्ध, परिवहन, प्रसारण, जो टीवी पर प्रसारण होता है, ये भी संघ सूची का मामला है। वायु, जल, रेलवे, रेलवे भी संघ सूची का अंतर्गत आता है। जनगणना, अंतर्राज्यीय नदियाँ, ठीक है, ये महत्वपूर्ण विषय हैं। वैसे तो आपको बताएं, सॉरी मैंने आपको नहीं बताया कुल कितने कितने मामले इन सूचियों में हैं, तो आपको याद दिला दें। अब ऊपर जैसे कि लिखा हुआ है, तो संघ सूची में 100, वर्तमान में 100, अगर क्वेश्चन आता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं तो 100 विषय हैं, ठीक है। अब बात करते हैं राज्य सूची में। राज्य सूची में, राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं, जिनमें जो महत्वपूर्ण है वो आपके सामने है स्क्रीन पर। कृषि, जो मैंने बताया बहुत महत्वपूर्ण, उसके बाद पुलिस भी महत्वपूर्ण है, जेल, न्याय, सिंचाई, पंचायती राज्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, भू राजस्व, लोक स्वास्थ्य। उसके बाद बात करते हैं समवर्ती सूची, अक्सर एग्जाम में पूछा था, अगर आप डीएलएड की परीक्षा दिए हो, ठीक, सेकेंड सेमेस्टर में है ये विषय 7वीं अनुसूची का, ठीक है। समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं, ठीक है। इनमें जो महत्वपूर्ण है और जो आपको याद करना चाहिए, उनमें शिक्षा, मजदूर संगठन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, राष्ट्रीय जलमार्ग, जंगल, श्रम कल्याण, शेयर बाजार, आपराधिक मामले भी समवर्ती सूची में आते हैं, ठीक है। आपको बता दूं, ऊपर मैंने थोड़ी कन्फ्यूजन थी, मैंने उनके विषयों में संख्या विषय कितनी है ये नहीं बताया था। तो राज्य सूची में 100, सॉरी संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अब कुछ पॉइंट हैं, नोट्स आप लिख सकते हैं। वो विषय जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इसे अवशिष्ट विधायी शक्ति कही जाती है संसद की, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से या किस देश के संविधान से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों ये वीडियो था 7वीं अनुसूची के बारे में। अगला वीडियो आपको संविधान संशोधन, कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब नहीं याद करने, कुछ कम ही आपको दूंगा जो महत्वपूर्ण होंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे 12 अनुसूचियों के बारे में, और लगातार ये जो सिलेबस है बढ़ता रहेगा, वीडियो आते रहेंगे। आप प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जी भर के इसे शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट की आपकी कमेंट बहुत ज़रूरी रहती है। अगर आप कमेंट करेंगे, कोई क्वेश्चन होगा तो मैं एक क्वेश्चन आंसर सीरीज भी रखूँगा जिसमें आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।